जया बच्चन सिर्फ बॉलीवुड या पापराजी से ही नहीं भिड़ती हैं, अब वो राज्यसभा में स्पीकर को भी नहीं बख्श रही हैं। और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है, बस जया बच्चन की इसी एटीट्यूड की वजह से पूरे बच्चन परिवार की बोलती बंद रहती है। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इनके घर के लोगों के अंदर क्यों जया का इतना खौफ है। जया बच्चन अगर जवान ही रहती तो ही बेहतर रहता, पर क्या ही कर सकते हैं। अब बुढ़ापा तो प्रकृति का नियम है, उसे कौन टाल सकता है। तो अब जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जा रही है वैसे वैसे रूड वो होती जा रही है। इसी के चलते तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद कर देने वाले बिग बी की भी नहीं चलती, बल्कि उन्हें खुद डर लगता है कि कहीं उनके जोरू उन्हें ही ना अपनी कड़वी बोली से जलील कर दे। फिर इससे ज्यादा शर्म की बात उनके लिए क्या ही हो सकती है। वहीं जब उससे जुड़ा किस्सा अमिताभ ने एक इंटरव्यू में सुनाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जया बच्चों से कम उनसे ज्यादा सख्ती से पेश आती है और बच्चों के प्रति भी उनका यही व्यवहार रहता है। सबके प्रति हमारे प्रति थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहती है। इसी के साथ अब अमिताभ बच्चन से जया बच्चन के साथ एक्सपीरियंस के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब था, मैं बच गया, मुझे घर जाना है, मैं पिटना नहीं चाहता। इसलिए जब वो सख्त हैं तो बेहतर होगा कि आप अंदर ही रहें, अपने रूम में बंद रहें या थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएं। बच गए भाई साहब, घर जाना है ना, मारना पड़ जाए हमको। तो जब वो स्ट्रिक्ट होना चाहते हैं ना, तो फिर बेहतर है कि आप बाहर ना आए, कमरे में बंद रहें या बाहर चले जाएं कहीं। अब तो ये जाहिर है जब घर के किसी बड़े को ही जया से डर लगता है तो बच्चे तो क्यों ही नहीं डरेंगे। वहीं अब अभिषेक बच्चन की फिल्में तो चलती नहीं, लेकिन अपने रिलेशनशिप के चलते जरूर सुर्खियों में बने रहते हैं, कभी अपनी बीवी के साथ अनबन को लेकर तो कभी डिवोर्स को लेकर। वहीं उनका एक किस्सा अपनी माँ जया को लेकर भी काफी फेमस है। वो ये कि अभिषेक का मानना है कि उनकी माँ का नेचर काफी नकचड़ापन वाला है। ये बात उन्होंने कॉफी विद करण के शो के दौरान बताई थी। इसी बीच उनसे रैपिड फायर गेम के दौरान पूछा गया था कि वो सबसे ज्यादा किससे डरते हैं, तो उन्होंने अपनी माँ जया बच्चन का ही नाम लिया था। लेकिन गेम के बीच में उनकी बहन श्वेता ने टोकते हुए ऐश्वर्या का नाम लिया। Who you most scared of, your wife or your mother? My mother. वाइफ। वहीं एक टाइम था जब जया और ऐश्वर्या का रिश्ता बिल्कुल सगी माँ बेटी वाला था। दोनों में कोई अनबन नहीं थी और अच्छा बॉन्ड देखने को मिलता था। वहीं रिश्तों में तकरार के चलते अब दोनों सास बहू एक दूसरे के साथ दूर दूर तक भी दिखाई नहीं देते। डर का तो पता नहीं, लेकिन ऐश्वर्या जया के बिहेवियर से जरूर खफा खफा रहती थी। ऐश्वर्या को नहीं पसंद था कि वो पब्लिक में लोगों से या पापराजी से ऐसा रूड बिहेव करे। ये जगह है ये सवाल पूछने का? नहीं आप बताइए। पर क्या करें, अब तो जया जी को आदत सी जो हो गई है पापराजी को ट्रोल करने की। वहीं जया भी खुद इस बात को कहती हैं कि एक बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। पर जैसे अब जया खुद सास बन गई हैं, वो खुद भूल गई हैं कि एक सास भी कभी बहू थी। बेशक जया ऐश्वर्या को अपनी बेटी ना मानती हो, लेकिन उन्हें फिर भी ये पसंद नहीं था कि पब्लिक उन्हें ऐश नाम से पुकारे। मिसेस जया अमिताभ बच्चन, अरे नहीं, जया बच्चन। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी। सर सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। इनके नाम के साथ तो इनके पति का नाम भी नहीं जोड़ सकते, जया जी ऑफेंड हो जाती हैं। यही नहीं, जया जी तो दिन प्रतिदिन इतनी अग्रेसिव होती जा रही हैं और अब उनके ड्रेसिंग सेंस का तो क्या ही कहना, वो भी इनकी तरह बोरिंग हो चुका है। इतने अच्छे और चमकदार कपड़े तो मैं पहनती नहीं हूँ। जया जी शायद यू शुड ट्राई समथिंग न्यू, क्या पता इससे आपके नेचर में बदलाव आ जाए, जिससे पब्लिक आपको फिर से रूड का टैग तो बिल्कुल नहीं देगी। अगेन यू आर आस्किंग मी द रॉन्ग क्वेश्चन। खैर भैया कुछ भी हो, इनकी टक्कर कोई नहीं ले सकता। तभी तो इनसे सिर्फ बाहर की पब्लिक ही नहीं बल्कि घर की पब्लिक भी डरती है। इनके इस ऑफेंसिव नेचर के चलते तो मीडिया भी सोच समझ के इनके सामने मुंह खोलती है, क्योंकि फिर इनसे पंगा लेना तो अपनी क्लास लगवाने के बराबर है। जया खुद भी कहती हैं कि वो पेशे से कलाकार हैं, लेकिन अपने पेशे के चलते आज तक ये एक्सेप्ट नहीं कर पाई कि एक सेलिब्रिटी होने के नाते उनकी फोटोज तो क्लिक होंगी ही, और ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगती कि कोई विदाउट परमिशन उनकी पिक्चर क्लिक करे। पर पापराजी तो पापराजी है, वो थोड़ी ना इससे बाज आएगी, क्योंकि वो तो उनका काम है। इसके चलते भी वो पापराजी को लताड़ देती हैं। अब भैया जया जी तो अपने नेचर को नहीं बदलने वाली, लगता है पापराजी को ही जया जी के लिए बदलना पड़ेगा, जैसे बिग बी ने खुद को बदला। These are basic manners we Indians have to learn. तो दोस्तों जया जी के रूट किस्से तो उनके एटीट्यूड की तरह हमेशा ही बरकरार रहेंगे, लेकिन जया जी के नजरिए को लेकर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और फॉलो करें फैक्टिफाइड।